हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश का 8th पोएम फायर हिम का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज ऑब्जेक्टिव वाले और सब्जेक्टिव वाले वीडियोज को देख लेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एग्जाम में ला सकेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जितने सारे इस पोएम से एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं यहाँ पे फायर हिम। हिम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिम। तो आप कह सकते हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे, ए सॉन्ग ऑफ प्रेज। याद रखेंगे, ए सॉन्ग ऑफ प्रेज, ए सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड। एक ऐसा गीत जो गाया जाता है, जो प्रेज में, किसमें प्रेज में, प्रेज में से होता है तारीफ करना, एप्रिसिएट करना, कॉम्प्लीमेंट करना, किसकी, गॉड की तारीफ करना। तो गॉड की तारीफ में जो गीत गाया जाता है उसी को हिम कहा जाता है। तो यहाँ फायर हिम है, यानी अग्नि भजन कह सकते हैं। अग्नि भजन यानी अग्नि गीत। ओके, तो यहाँ गॉड के बारे में लिखा जा रहा है, यानी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो फायर हिम क्या है, एक नेचर पोएम है। याद रखेंगे, एक नेचर पोएम है, नेचर पोएम है। और इसके जो कंपोजर हैं, जो राइटर हैं, केकी एंड दारूवाला, ये एक नेचर पोएट थे। इसको भी याद रखेंगे, ये नेचर पोएट हैं, इससे भी पूछा जा सकता है। और इनका जो थीम होता है, इनका जो लिखने का जो अंदाज होता है, ओके, तो इनका थीम होता है, याद रखेंगे, द थीम ऑफ हिज पोएट्री, यानी केके एंड दारूवाला का थीम जो होता है पोएट्री का, वो लव पर आधारित होता है। क्यों, प्यार उससे बहुत होता है। उसमें डेथ के बारे में बात करते हैं, वो चर्चा करते हैं अपने कविताओं में। ओके, डोमिनेशन के बारे में बात करते हैं। ये आप जो है पॉइंट जो है पॉइंट वाइज आप नोट डाउन कर लेंगे। डोमिनेशन कह सकते हैं। साइनिसिज्म भी के बारे में बात करते हैं, वो साइनिसिज्म। ओके, नेक्स्ट देखेंगे प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। ओके, एंड वायलेंस एंड सोसाइटी एंड वायलेंस के बारे में बात करते हैं। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और तो हम लोग जो है 1 बाय 1 करके जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भी आपसे नहीं छूटेगा, आई होप। ओके, मैंने बहुत ही जो है बहुत ही मेहनत से इसको बनाया है। आप इसको 1 बाय 1 करके याद कर लेंगे। फायर हिम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय केके एंड दारूवाला। फायर हिम जो है किसके द्वारा कंपोज किया गया है, केके एंड दारूवाला के द्वारा, जो है केके एंड दारूवाला के द्वारा कंपोज किया गया है, उनके राइटर हैं। ओके, फायर हिम के नेक्स्ट देखेंगे, ही वाज बोर्न ऑन 24 जनवरी 1973 एट लाहौर इन पाकिस्तान। और उनका जन्म 24 जनवरी 1973 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ही वाज एन इंडो एंग्लियन पोएट। वो एक इंडो एंग्लियन पोएट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ओके, क्योंकि है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अभी भी जिंदा हैं। ओके, तो इसलिए इनको कहा जाता है, इनका इसलिए डेथ ऑफ डेथ नहीं लिखा मैंने। ओके, तो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और पोएट भी हैं। और इंडो एंग्लियन इसलिए कहा जाता है कि वो इंडियन इंग्लिश राइटर थे और वो सेटल हो गए थे फॉरेन कंट्री में, इसलिए कहा जाता है इंडो एंग्लियन राइटर। नेक्स्ट देखेंगे, ही वाज एन इंडियन सिविल सर्वेंट। और वो जो है एक इंडियन सिविल सर्वेंट भी थे। तो याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज एन इंडियन सिविल सर्वेंट, और उसमें आपको जो ऑप्शन में इसका केके एंड दारूवाला का भी मिल जाएगा ऑप्शन। तो याद रखेंगे इंडियन सिविल सर्वेंट, जिसको जो है आईपीएस कहा जाता है। आईपीएस जो है इंडियन पुलिस सर्विस। ओके, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। तो यहाँ से आपको शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, आईपीएस थे ये, याद रखेंगे। 1958 में हुआ, इनका जो है ज्वाइनिंग हुआ था। नेक्स्ट 1958, याद रखेंगे 1958। नेक्स्ट देखेंगे, हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री। उनका जो है, उन्होंने बहुत सारी जो है कविताएं लिखी, बुक्स लिखे। तो उनका जो पोएट्री का जो बुक था पहला, उसका नाम था अंडर ओरियन। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पब्लिश्ड इन 1970, और ये पब्लिश्ड कब हुआ था, पहला ये है बुक ऑफ पोएट्री था इनका। ओके, और ये अंडर ओरियन, और पब्लिश हुआ था 1970 में। नेक्स्ट देखेंगे, एप्रिशन इन अप्रैल। एप्रिशन इन अप्रैल जो है ये सेकेंड बुक था उनका, बुक ऑफ पोएट्री। एप्रिशन का मतलब होता है घोस्ट, डेविल, जिसको सैटन कहते हैं। इम्प कहा जाता है, यानी भूत के बारे में बात करते हैं, भूत प्रेत पिशाच के बारे में बात करते हैं। तो पब्लिश्ड कब हुआ था, 1971 में हुआ था। और यूपी स्टेट इसके लिए जो है,
यूपी स्टेट यानी उत्तर प्रदेश जो राज्य था, उत्तर प्रदेश जो है अवार्ड दिया गया था, उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड दिया गया था 1972 में, 1972 में। तो ये फिगर याद रखेंगे। ओके, एप्लीकेशन इन अप्रैल जो है पब्लिश हुआ था 1971 में, और उनको जो है दिया गया था एक अवार्ड दिया गया था, उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड, और 1972 में। नेक्स्ट देखेंगे his क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये थर्ड बुक था उनका, थर्ड बुक ऑफ पोइट्री वाज पब्लिश्ड बाय, जो पब्लिश किया गया था किसके द्वारा किया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा किया गया था इन 1976, 1976 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे साहित्य अकेडमी अवार्ड। ओके, ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। ओके, तो ये जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 1984 में दिया गया था फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोइट्री का जो है कि कलेक्शन के लिए दिया गया था। उस पोइट्री कलेक्शन का नाम क्या था, द कीपर ऑफ द डेड। याद रखेंगे, इस जो है फिगर को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। ओके, पद्मश्री अवार्ड जो दिया गया था इनको 2014 में दिया गया था, 2014। यही है द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये साहित्य अकेडमी अवार्ड अलग चीज़ है, इसको दिया गया था पद्मश्री अवार्ड, जो भारत का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इनको दिया था 2014 में दिया गया था। इनको एक और अवार्ड दिया गया था, कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड दिया गया था। ये बाहर से मिला था, इंडिया से नहीं मिला था। कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया जाता है, और वैसा कंट्री जो देता है जो कभी अंग्रेज का गुलाम हुआ करता था और वो अवार्ड देता है, तो उसको कॉमनवेल्थ अवार्ड कहा जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हिज पोएट्री is a totally impressionistic recording of subjective responses। वो कहते हैं, अपने शब्दों में कहते हैं कि मेरा जो पोइट्री होता है, मेरा जो कविताएं होती है, वो टोटली इम्प्रेशनिस्टिक होता है। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रेस्पॉन्सेज, यानी जो ग्रामीण परिवेश से जो रिलेटेड होता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यानी सब्जेक्टिव जो है रेस्पॉन्स होता है, जो सोसाइटी में हो रहा होता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं वो की एन दारू वाला वो बताते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तो ये आपको पॉइंट दिया रहेगा, ए टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स। तो किसका है, हु सेड, किसने कहा, तो याद रखेंगे कैकी एन दारू वाला। नेक्स्ट देखेंगे ही क्लेम्स हिज poems to be rooted in the rural landscape and hence अर्दी। वो क्लेम करते हैं, वो दावा करते हैं, यानी केकेन दारू वाला दावा करते हैं कि मेरी कविताएं जो है वो रूटेड है, यानी रूटेड में से बेस्ड है, यानी आधारित है। यहाँ पे रूट में से जड़ होता है, लेकिन यहाँ पे बेस्ड है किस पे, रूरल जो है लैंडस्केप, यानी ग्रामीण परिदृश्य से जो है रिलेटेड है, उसी पर आधारित होता है। एंड हैंस, इसलिए हम कह सकते हैं ये अर्दी है। वो बताते हैं अर्दी है, यानी अर्दी का मतलब होता है पृथ्वी से रिलेटेड है, नेचुरल है, नेचर के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो आपको यहाँ से इस सेक्शन में आपको जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो इसमें कैकी एन दारू वाला यानी पोएट के बारे में इस सेक्शन में लगभग है, तो आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, ही डिस्क्राइब द सीन ऑफ बर्निंग हार्ट। तो इस कविता में, फायर हिम में, यानी कैकी एन दारू वाला डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं सीन ऑफ बर्निंग, यानी किस दृश्य का बर्निंग हार्ट, एक बर्निंग हार्ट का दृश्य के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, तो बर्निंग हार्ट कहा जाता है एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पे डेड जो है बॉडी को जलाया जाता है, उसी को कहा जाता है बर्निंग हार्ट। तो एक बार होता है क्या, जब कवि जो होता है वो जा रहा होता है, देखेंगे आगे पॉइंट वाइज, ही वाज स्ट्रोलिंग नियर बाय द घाट विथ हिज फादर। एक बार होता है क्या, वो स्ट्रोलिंग कर रहा था, वॉक करना, स्ट्रोलिंग में से होता है वॉक, स्लोली धीरे धीरे चल रहा था, और कहाँ, रिवर बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे जो है चल रहा था, टहल रहा था, जा रहा था। तो वहां पे क्या था, बर्निंग हार्ट था एक्चुअली वो जगह। ओके, और विथ हिज फादर, वो किसके साथ गया था, अपने पापा के साथ गया था। तो यहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वो गया था, कहाँ गया था, जो बर्निंग हार्ट जो गया था, तो किसके साथ गया था, तो फादर के साथ गया था। नेक्स्ट देखेंगे, वॉन्डरिंग हॉर्स लाइट्स फ्राइटेंड। तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब वो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, डेड बॉडी को जलाया जा रहा था, तो वहाँ का सीन जो था बहुत फियरफुल था, बहुत फ्राइटेंड था, बहुत भयानक था, बहुत डरावना था। तो उससे जो वांडरिंग घोस्ट होते हैं, यानी जो इधर उधर जो घोस्ट जो घूमते हैं, वांडरिंग करते हैं, घोस्ट में से भूत पिचास जो होता है, जहाँ जलाया जाता है तो वहाँ रहता है, ऐसा माना जाता है। तो उसका जब लाइट पड़ती थी उस पर, ठीक है, जब जलता था वांडरिंग घोस्ट पर, तो इससे क्या होता
था, पासेस बाय जो थे, जो गुजरते थे, रागीर जो थे रास्ते से, उस रास्ते से जो गुजरते थे जो है घाट से, बर्निंग घाट के रास्ते से, तो वो फ्राइटेंड हो जाते थे। क्या हो जाते थे? फ्राइटेंड हो जाते थे, भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे। तो आपको यहां से पूछा जा सकता है कि वांडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड, किसको फ्राइटेंड करता था? पासेस बाय को, यानी राहगीरों को करता था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, द ग्रे आस सेविलियस बोन्स एंड हाफ कुक्ड लिम्स। तो ये बताते हैं कि इतना जो है मैंने 25 सालों में, अपने 25 साल के एज में अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा, ऐसा जो है डरावना और भयानक मंजर नहीं देखा था, ऐसा सीन नहीं देखा था। इतना भयानक जल रहा था, बहुत ज़्यादा उसमें ताव था, बहुत ज़्यादा जो है लपटे चिंगारी था, बहुत ऐसा लग रहा था जैसे पूरे आकाश को जला रहा है, मतलब एक डेड बॉडी को जलाया जा रहा था। तो ये कहते हैं कि हम जो है ना जब देखे तो ग्रे जो आस था, तो थोड़ा देर के बाद गुजरते समय देखते हैं कि ग्रे आस जो है वो जो एस में होता है राख, याद रखेंगे, तो ग्रे भूरा कलर का हो गया है। वो आधा जो जला हुआ होता है, जलते जलते जो राख होता है उसी को कह रहा है ग्रे आस। सवेलोज बॉन्स कहता है कि सवेलो में से होता है निगल जाना, ऐसा लग रहा था कि निगल रहा है। ओके, ग्रे आस एंड हाफ कुक्ड लिम्स, और हाफ कुक्ड लिम्स मतलब होता है डेड बॉडी जल गया है, आधा जो है पका हुआ है, आधा जला हुआ, कह सकते हैं आधा जला हुआ है। ओके, हाफ कुक्ड का मतलब होता है आधा जला है, और क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे उसकी राख जो है, लपटे जो है राख बनने लगा है, चिंगारी स्पार्क्स जो है राख बनने लगा है, यानी धुआं जो है अभी दिखने लगा है वो आसमान में, स्काई में। तो याद रखेंगे द ग्रे एस सोलस किसको कहता है? बोन्स एंड हाफ कुक्ड लिम्स को। नेक्स्ट देखेंगे, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स हिज फादर। तो यहाँ पे जो हिज फादर यानी उसके पापा कहते हैं, इसको कहते हैं कैकी एंड दारू वाला को कहते हैं। यू सी, देखो बेटा उसको, दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, ठीक है, उस हाफ जो है बर्न्ड फिंगर्स को देखो। ओके, जो आधा जला हुआ है, यानी डेड बॉडी को जलाया गया था तो आधा जला हुआ था, तो उसको कहता है कि जाके देखो उसको, तो उससे डर जाता, और ज़्यादा भयानक हो जाता है। तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स हु सेड, और होम टू होम, तो आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कैकी जो है हिज फादर सेड टू कैकी एंड दारू वाला। नेक्स्ट देखेंगे, द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड। के एन दारू वाला, के एन दारू वाला कहते हैं, के एन डी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि फायर जो होता है ना, कभी कभी एट टाइम्स मतलब समटाइम्स क्या हो जाता है, भूल जाता है इट्स डेड को, जो है जब जलाता है तो भूल जाता है अपनी जो है इसको, कभी कभी भूल जाता है आग को अपनी। नेक्स्ट देखेंगे, द पोएट बिलोंग्स टू जोरेस्टेरियन रिलीजन। तो यहाँ पे जो है पोएट जो है बिलोंग्स करता है किस रिलीजन से, किस धर्म से? जोरेस्टेरियन। याद रखेंगे वो पारसी धर्म से भी रिलेटेड थे, तो यहाँ पे वो पारसी थे, और जोरेस्टेरियन रिलेटेड से जो है क्या करते थे, बिलोंग करते थे, रिलेटेड थे। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द स्पीकर यानी द पोएट ऑफ, यानी या कह सकता है केकी एंड दारू वाला बिलोंग किससे करते थे? तो जोरेस्ट्रियन रिलीजन और पारसी जो है उनका, पारसी भी थे, याद रखेंगे पारसी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ही स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो वो एक बार स्वेयर करते हैं, वो जो है अपने आप से वादा करते हैं, कसम खाते हैं कि हम जो है ना फायर को हम बचाएंगे, उसको जो है फॉरगेटफुलनेस नहीं होना चाहिए, वो फॉरगिव नहीं करेगा, हमको क्षमा नहीं करेगा। एक बार होता क्या है कि वो अपने बेटे को भी जलाना पड़ता, उसको अपने बेटे को भी जलाना पड़ता फायर हिम में, हम लोग आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड वाज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्शन। तो उनका जो है फर्स्ट जो पहला बेटा था, ओके, फर्स्ट बोर्न चाइल्ड न्यू बेबी था वो, ओके, उसको जलाना पड़ता है, उसको डालना पड़ता है किसमें? उसको भी हिम में, उसको भी वहाँ पे जो है जलाया जाता है, फायर हिम में जलाया जाता है। जबकि वो क्या थे, वो थे द टावर ऑफ साइलेंस ऑफ 1000 माइल्स, वो थे मजबूरी में उनको जलाना पड़ता है अपना बेटा को, फर्स्ट चाइल्ड को। तो यहाँ से याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोएट को कौन सा चाइल्ड को जलाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ फर्स्ट बोर्न चाइल्ड को जलाना पड़ता है, कहाँ पे जलाना पड़ता है? फायर में, या फ्लेम यहाँ जा सकता है, तो याद रखेंगे वाज कंसाइंड टू फ्लेम भी हो सकता है, या फायर अंडर कंपल्शन। और कंपल्शन का मतलब होता है हेल्पलेस, यानी मजबूरी में उसको जो है हेल्पलेस कह सकते हैं, मजबूरी, कंपेल्ड जिसको कहा जाता है। तो वो कंपेल्ड थे, यानी मजबूर थे उनको जलाने के लिए, ठीक है। जो है वो पारसी से थे, उनका धर्म जो है रिलीजन तो जोरेस्ट्रियन थे, और वो पारसी थे। और पारसी में क्या था, एक जगह था द टावर ऑफ साइलेंस, ओके, जो वहां से 1000 माइल जो है, 1000 माइल याद रखेंगे, 1000 माइल दूर था।
तो वहाँ टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसा जगह था जहाँ पे पादरी लोग क्या करते थे, उस जगह पे डेड बॉडी को रख देते थे और उसको जो है गिद्ध कह सकते हैं, भल्चर कह सकते हैं, या जो पक्षियाँ बर्ड्स होती थी उसको वो खा जाते थे उस मृत को। वो ना दफना, यानी पारसी लोग जो है ना दफनाते थे डेड बॉडी को, ना उसको जलाते थे, बल्कि किसी एक जगह पे, और उस जगह का क्या नाम था याद रखेंगे, द टावर ऑफ साइलेंस। तो टावर ऑफ साइलेंस में जो है रख दिया जाता था, और पारसी लोग रख देते हैं और उसको जो है गिद्ध उद्ध खा जाता, सड़गल जाता, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे इनको मजबूरी क्या थी कि ये टावर ऑफ साइलेंस 1000 माइल दूर था, इसकी वजह से उनको जा नहीं सके थे, यानी उनके लिए बिहाइंड हिज अप्रोच थे, बियॉन्ड हिज अप्रोच कर सकते हैं, बियॉन्ड हिज अप्रोच था वो जगह टावर ऑफ साइलेंस, इसलिए उनको मजबूरी में अपना बेटा को, फर्स्ट चाइल्ड को जलाना पड़ता है। तो वो जाते जाते एक चीज़ कहते हैं कि हम जो है ना जो है लास्ट में क्या होता क्या है कि फायर जो है, फायर हिम कहता है कि हम तुम्हें क्षमा चाहते हैं, हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। ओके, अब जो है तुम ऐसा नहीं करना, लास्ट में ऐसा ही होता है, आप समझ पा रहे हैं। इससे जो है आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टावर ऑफ साइलेंस कितना दूर था, तो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, याद रखेंगे। तो इस तरह से दिस वाज द फायर विच डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग ऑफ द पोएट, ये फायर ही था जिसकी वजह से जो क्या होता है, ये फायर ही था जिसकी वजह से जो है उसका कवि का सारा चीज़ जो है डिस्ट्रॉय हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो आई होप आप समझ चुके हैं। इससे जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस को जो है नहीं देखा है, तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस को देख लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।